बड़ी खबर आपको बताएं, जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फाइनल हो गया है फॉर्मूला। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा में 68 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। सीपीआई एमएल को 19, सीपीआई और सीपीएम को 10 सीट, वीआईपी को 10 से 12 सीट और आरजेडी कोटे से मिलेगा। बाकी सीटों पर आरजेडी लड़ेगी। तो ये अहम खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। बता दें कि ये अभी खबर, इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उस लिहाज से महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। विधानसभा में कांग्रेस जहां 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं सीपीआई एमएल को 19, सीपीआई और सीपीएम को 10 सीट और वीआईपी को 10 से 12 सीट आरजेडी देगी अपने कोटे से। इसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं उस पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। तो बता दें कि लगातार चर्चाओं का दौर जारी था कि जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस में गतिरोध चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, 70 से 80 सीट कांग्रेस मांग रही है, आरजेडी देने को तैयार नहीं है। ऐसे में माना जा रहा था कि क्या साथ होंगे आरजेडी और कांग्रेस। अमित हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी आ रही है? माना यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया, औपचारिक ऐलान बाकी है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर सुकन्या, ये बड़ी खबर जो है वो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि महागठबंधन में लगभग जो तल्खी थी कांग्रेस और आरजेडी के बीच, वो लगभग दूर हो चुकी है और 109 सीट जो है वो दूसरे सहयोगियों से साझा किया है, जिसमें 68 सीट जो है वो कांग्रेस को दिया है आरजेडी ने। 12 सीट जो है, 10 से 12 सीट जो है वो मुकेश सहनी को आरजेडी ने अपने कोटे से दिया है। अगर सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल की बात कर ले वामपंथी दलों की, तो इनकी संख्या तकरीबन 29 बताई जा रही है कि तीनों को मिलाकर के 29 सीट जो है वो आरजेडी ने दिया है। और आरजेडी खुद जो है वो 134 सीट पे जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी। तो कहीं न कहीं जो असमंजस की स्थिति थी, जो कहा जा रहा था कि महागठबंधन बिखर गया है, तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, बयानबाजी सियासी गलियारे में लगातार देखने को मिल रही थी, वो कहीं न कहीं इस पर विराम लगता दिख रहा है। हालांकि औपचारिक ऐलान बाकी है। जब महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे तो उनके बाद उनके जो बयान आएंगे वो आधिकारिक बयान होंगे। लेकिन ये खबर सबसे पहले नील रटिन ने बताया था अपने दर्शकों को 2 दिन पहले ही। हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने ये जानकारी दी थी और वो सटीक जानकारी आई है सामने कि 134 सीट पे आरजेडी चुनाव मैदान में जाएगी, ताल ठोकेगी। बाकी जो सहयोगी हैं उनको भी साथ लेकर के आरजेडी ने चलना चाहा है और जो तस्वीर सामने आई है, खाका आरजेडी ने तैयार किया, उसके मुताबिक 68 सीट जो है वो कांग्रेस को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नाराजगी थी और एक तरह से कांग्रेस हठधर्मिता जो अपनाए हुए था, जो लगातार आरजेडी के तमाम प्रवक्ता नेता कह रहे थे कि कांग्रेस को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए, लेकिन अंततोगत्वा जो है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो प्रेशर पॉलिटिक्स थी उसमें कांग्रेस को कामयाबी हासिल मिली है। कांग्रेस 70 सीट चाहती थी, 2 सीट ही मात्र जो है वो उनकी चाहत से कम मिला है कांग्रेस को। बिल्कुल अमित, अब ये बताइए कि औपचारिक ऐलान कब तक होगा, उसमें कितना वक्त लगेगा? देखिए, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं महागठबंधन के कि कल सुबह हो सके तो प्रेस वार्ता, ज्वाइंट प्रेस वार्ता होगी और उसके बाद तस्वीरें साफ कर दी जाएगी, मीडिया के सामने सार्वजनिक किया जाएगा, आम जनों के सामने सार्वजनिक किया जाएगा और जो सिंबल है उसके हिसाब से जो फेज वाइज जो है वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वीआईपी है, आरजेडी है, सीपीआई, सीपीएम है, तो तमाम जो दल हैं वो फेज वाइज अपने कैंडिडेट्स को जो है, अपने प्रत्याशी को जो है वो सिंबल अलॉट करेंगे और उसके बाद उनके जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में जाएंगे, जाकर नॉमिनेशन करेंगे और आगे की जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें जुट जाएंगे। तो ये औपचारिक ऐलान जो है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा सुकन्या, क्योंकि अब तक जो है ये कहा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि लगभग रिश्तों में दरार आ चुकी है, कभी भी कांग्रेस और आरजेडी के संबंध विच्छेद हो सकते हैं। हालांकि आरजेडी लगातार अपनी तरफ से ये प्रयास करती रही कि कांग्रेस को मना ले और मनाने में कामयाब भी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जो प्रेशर पॉलिटिक्स किया उसमें कांग्रेस को भी काफी हद तक कामयाबी मिली। 70 की जगह 68 सीट मिलना एक बड़ी जीत कांग्रेस के लिए कही जा सकती है। प्रभाकर भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। अब प्रभाकर, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक हम दिखा रहे हैं सूत्रों के हवाले से, कितनी पुख्ता ये जानकारी दिख रही है? साथ ही ये जरा बताइए कि आखिर फाइनल बातचीत किसमें हुई? क्या तेजस्वी की राहुल गांधी से सीधी बात हो गई? कहा यह भी जा रहा था कि प्रियंका गांधी भी पूरे मामले में इंटरफेयर कर सकती है। आप तक क्या कुछ जानकारी आई है, बताइए। जी देखिए, राहुल गांधी के लेवल पे ही ये बातचीत हुई है और शक्ति सिंह गोहिल जो है, जो कि बिहार के कांग्रेस प्रभारी हैं,
वो लगातार बात कर रहे थे, राहुल गांधी से भी बात कर रहे थे और तेजस्वी से भी बात कर रहे थे। हमारी जो जानकारी है वो सूत्रों के मुताबिक है और लगभग इसे आप कंफर्म मान सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि तभी होगी जबकि इस मामले में जो सीटों का नंबर है उसकी आधिकारिक घोषणा होगी। लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से 68 सीटों पे अब कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस को 68 सीटें दी गई हैं। 19 सीटें जो है वो CPI-ML को दी गई हैं। 10 सीटें जो हैं वो CPM एट CPI को दी गई हैं और बाकी जो सीटें हैं वो मुकेश सहनी की जो VIP पार्टी है उसे दी जाएगी, जो कि RJD के कोटे से होगा। जो जानकारी है उसके हिसाब से 10 से 12 सीट के बीच में कुछ भी मुकेश सहनी को दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो महागठबंधन का कुनबा था उसमें सीटों को बांट लिया गया है। जहां तक NDA की बात है, मामला उसमें अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन महागठबंधन जो है उसका रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि कल जिस तरह के तीखे बयान दे रहे थे शक्ति सिंह गोहिल, आज सुबह जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उनका लहजा नरम था। वो बातें जितनी तीखे शब्दों का प्रयोग वो कल कर रहे थे, आज वो नहीं कर रहे थे। तो वो भी एक इशारा था कि मामला जो है वो सेटल होता हुआ दिख रहा है और महागठबंधन में सीटों का जो बंटवारा है वो लगभग अब सिमट गया। बिल्कुल, तो क्या इसे कांग्रेस की बढ़त समझी जाए, क्योंकि 70-80 सीटों की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी और पिछली बार जब कांग्रेस को 41 सीटें मिली तो माना यह जा रहा था कि हैसियत से ज्यादा सीट मिल गई। नीतीश कुमार हमेशा इस बात की क्रेडिट भी लेते थे कि हमारी वजह से 41 सीटें कांग्रेस को मिल गई। अब 68 सीटें मिल गई, तो क्या इसको कांग्रेस की भी बढ़त समझी जाए? जी बिल्कुल, कांग्रेस के लिए ये काफी अच्छी खबर है, क्योंकि कांग्रेस ने 75 के आसपास सीटों की मांग रखी थी, लेकिन कांग्रेस जो है वो उस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थी। अगर आप नंबर्स देखें, अगर 68 का ये आंकड़ा सही है तो लगभग 75 के आसपास आप बोल सकते हैं कि उन्हें सीटें मिल गई हैं। केवल 7 सीटों का फासला है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो कांग्रेस की चली है। और कल आप देखें 2 दिनों से लगातार जो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार के शक्ति सिंह गोहिल, वो बोल रहे थे कि अगर इसी तरह से मामला लटका रहा तो कांग्रेस जो है माइनस RJD जो बाकी दल हैं उनके साथ चुनाव में जा सकती है। उसका वो बार बार इशारा कर रहे थे और वो एक तरह से वो दबाव का काम कर रहा था RJD के ऊपर में। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लेवल पे बातचीत भी हो रही थी, शक्ति सिंह गोहिल इसके माध्यम से। और ये जो है आंकड़ा अब लगभग फिक्स हो गया है और इसकी आधिकारिक घोषणा हालांकि जल्दी ही होगी, लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से 68 सीटें कांग्रेस को दी गई। चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रभाकर आपका शुक्रिया। एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से महागठबंधन के लिहाज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। और वो फॉर्मूला क्या कुछ है ये जरा आप देखिए। 68 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई दिख सकती है। CPI-ML और CPI को 19 या 10 सीटें मिल सकती है, VIP को भी 10-12 सीटें दी जा सकती है। तो ये फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। बची हुई जो 134-36 सीटें हैं उस पर RJD लड़ती हुई दिखाई देगी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।